गाजियाबाद में हुए सूर्य हत्याकांड में एक भयंकर ट्विस्ट आया है, जहां पर अभी तक ये सामने निकल कर आ रहा था कि इस हत्याकांड का मेन कल्प्रिट या फिर रचियाकार असद है। लेकिन अब कहानी थोड़ी सी पलटती हुई दिखाई पड़ रही है। पुलिस पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि असद के बाप नवाब ने 28 मई यानी बकरीद वाले दिन अपने बेटे असद को उकसाया था और कहा था कि आज इसकी यानी सूर्य की कहानी खत्म कर दे। अब आप सोच के देखिए कि कैसे एक साधारण परिवार का जो इंसान है, जो बाप है, वो क्यों अपने बेटे को उकसा सकता है, कैसे वो कत्ल की मंजूरी दे सकता है। यहां पर आपको उसके बाप की मानसिकता के बारे में पता चलेगा। अब आपको स्क्रीन पर एक फोटो नजर आ रही होगी पुलिस हिरासत की। यहां पर आपको 3 आरोपी मास्क के पीछे जो है उनका चेहरा ढका हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। जो चेक शर्ट वाला आदमी आपको दिखाई पड़ रहा है, ये असद का बाप नवाब है, जिसकी उम्र 45 साल है। इसने ही वारदात वाले दिन अपने बेटे को उकसाया था। पुलिस पूछताछ के दौरान जो बाकी जो 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं, उनके नाम फरहान और आतिफ है। इनकी उम्र 19 साल है। अब जो ये दोनों असद के दोस्त हैं और फरहान ने पुलिस पूछताछ में बताया है कि वारदात वाले दिन यानी 28 मई को दोपहर करीब 3 बजे उनका सूर्य से बाइक चलाने को लेकर झगड़ा हुआ था। असली वजह अभी तक पता नहीं चली है कि आखिर किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था, लेकिन फरहान ने यही बताया कि बाइक चलाने के दौरान जो है वह झगड़ा हुआ था। अब झगड़ा थोड़ा सा बढ़ गया था और असद अपने घर पहुंचता है और अपने पिता नवाब से पूरी कहानी बताता है कि सूर्य से मेरा झगड़ा हो गया है। अब यहां पर जो असद का बाप है नवाब, वो अपने बेटे को समझाने के बजाय, सूर्य के परिवार से बातचीत करने के बजाय जो है अपने बेटे को उकसा देता है और कहता है कि आज इसकी कहानी खत्म कर दे। अब फिर जो है असद अपने दोस्त फरहान और आतिफ के साथ मिलकर एक पूरा प्लान बनाते हैं, जहां पर वो यहाँ पर खोड़ा इलाके में नवनीत विहार एक कॉलोनी है और उसकी गली नंबर 4 में जो है सूर्या और उसके दोस्तों को फोन करके बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आज तुम्हें दिखाएंगे कैसे बकरा हलाल होता है। यानी जो बकरा हलाल होने की बात थी वो पूरी तरह से सच साबित होती यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। और ये जो हम आपको बता रहे हैं कि जहाँ नवाब की बात जहाँ पर उसने अपने बेटे को उकसाया था, ये गाजियाबाद पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी की है, उसमें पूरी तरह से स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आप यहां पर देख सकते हैं। अब यहां पर जब गली नंबर 4 में सूर्य को बुलाया जाता है तो यहां फरहान जो है जो असद का दोस्त है, वो असद को चाकू देता है और असद उसी चाकू से सूर्या के पेट में घोंप देता है और कई बार जो है वार किए जाते हैं। सूर्या चिल्लाता है, चीखता है, लेकिन इन हैवान का जरा सा दिल नहीं पसीता, हाथ जरा से नहीं कांपे। और उसकी फुटेज भी जो है यहाँ पर चाकू हमले से थोड़ी देर पहले की फुटेज आप देख सकते हैं, जहां पर 4-5 लड़कों ने सूर्य को घेर रखा है, उसकी शर्ट पकड़ रखी है। अब चाकू लगने के बाद सूर्या गली में भागता है, चीखता चिल्लाता हुआ। उसके पेट में उस दौरान चाकू लगा हुआ था और करीब 200 मीटर तक वो दौड़ता है। उसके बाद ये फरहान और बाकी जो आरोपी थे असद और आतिफ उसके पास पहुंचते हैं और वहां पर कई बार जो है और वार किया जाता है और जब बेसुध होकर सूर्य जमीन पर गिर जाता है और उसके बाद ये सभी आरोपी वहां से फरार हो जाते हैं। इसी कहानी आगे आपको पता ही है, जहां पर सूर्य के भाई यश चौहान को फोन किया जाता है और नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराते हैं, लेकिन शुक्रवार को उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर ये तीनों आरोपी जो फरार चल रहे थे और पुलिस इसमें लगातार जांच पड़ताल तफ्तीश दे रही थी। सबसे पहले जो है यहाँ पर पुलिस नवाब को, असद के पिता को गिरफ्तार करती है, फिर फरहान और आतिफ इनको भी जो है गिरफ्तार कर लेती है। और लेकिन जो मेन कल्प्रिट, जो मुख्य आरोपी था असद, जिसने सूर्य के पेट में चाकू घोंपा था, वो फरार चल रहा था वारदात वाले समय से ही। पुलिस जो है उसकी लगातार जो है छानबीन कर रही थी, जिसके चलते 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था यहाँ पर। और शुक्रवार को ये पूरा वारदात घटी थी और इसके बाद रविवार यानी 31 मई की सुबह पुलिस को सूचना मिलती है कि असद, जिसने सूर्य का मर्डर किया है, वो दोबारा से खोड़ा में अपने घर के आसपास किसी दोस्त के पास आने वाला है और कुछ पैसे लेकर वहां से फरार हो जाएगा। अब पुलिस को इसे पकड़ना था, जिसके चलते जो है पुलिस ने गाजियाबाद और खोड़ा के आसपास हर चेक पॉइंट पर घेराबंदी कर रखी थी। पुलिस की टीम वहां पर लगातार निगरानी दे रही थी। अब रविवार की सुबह पुलिस को एक संदिग्ध बाइक नजर आती है, जिसपे 2 लोग सवार थे। वो ग्रीन बेल्ट की ओर से आती हुई दिखाई पड़ रही थी, जिसे टॉर्च का इशारा देकर रोकने का कहा गया, लेकिन वो बाइक जो है नहीं रुकी और असद ने जो अपनी बाइक वसुंधरा सेक्टर 1 की तरफ, एक खाली मैदान था जहां आप देख रहे हैं, वहां पर उसने अपनी बाइक मोड़ ली पुलिस से बचने के लिए। जिसके बाद जो है यहाँ पर पुलिस की टीम द्वारा उसका पीछा किया गया और बाइक जो है वो फिसल कर नीचे गिर गई थी।
और लगातार जो है असद के द्वारा पुलिस की टीम पर फायरिंग की जा रही थी, जिसमें पुलिस का एक जवान भी घायल हो गया था। इसके बाद जो है पुलिस की टीम से भी गाड़ी की आड़ में छिपकर जो है असद के पर फायरिंग की गई, जहां पर करीब 10 राउंड फायरिंग जो हुई है। और ये एनकाउंटर स्पॉट के आप विजुअल देख सकते हैं। और वहाँ पर जो है अंधाधुंध फायरिंग में असद को गोली लग जाती है और उसका साथी जो है वहाँ से मौके वारदात से फरार हो जाता है। अब यहाँ पर असद को गोली लगने के बाद उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया जाता है, लेकिन वहाँ उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि सपा के एक प्रवक्ता है अमीक जमई, उनका कहना है कि असद का जो एनकाउंटर है उस पर उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि असद की बहन की दोस्ती सूर्य से थी, लेकिन ये बात असद को पसंद नहीं थी, जिसके चलते इन दोनों के बीच में लगातार झगड़ा हो रहा था। जिसके चलते उन्होंने ये भी लिखा हुआ है अपने ट्वीट में कि असद के परिवार ने अपना मोहल्ला बदल लिया था, लेकिन दोस्ती जो है बरकरार रह रही थी सूर्या और असद की बहन के बीच में। जिसके चलते जो है शायद हो सकता है कि असद ने सूर्य की हत्या कर दी हो। यहाँ पर अमीक जमई ने जो है इस तरह का यहाँ पर बयान जो है लिखा हुआ है। अब हमारे संवाददाता अंशुल सिंह क्राइम जो जहां पर ये असद का एनकाउंटर हुआ था वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने क्या कुछ देखा है और पूरी तफ्तीश में बताया कि किस तरह से जो है पुलिस ने असद का एनकाउंटर किया है। इस रिपोर्ट में आप वो देखिए। बकरीद के दिन हुए सूर्य चौहान हत्याकांड में गाजियाबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां मेन अक्यूज्ड असद को एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। इस वक्त मैं उसी जगह पे मौजूद हूं जहां ये पूरा एनकाउंटर हुआ। और अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूं तो ये सुनसान सा इलाका है इंदिरापुरम में, गाजियाबाद के इंदिरापुरम में, जहां मेन रोड से करीब 500 से 700 मीटर अंदर जो है ये पूरा एनकाउंटर हुआ है। गाजियाबाद पुलिस का ये कहना है कि उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि असद खोरा इलाके में एक बार दोबारा आ सकता है अपने एक दोस्त से पैसे लेने के लिए, ताकि वो यहाँ से फरार हो सके। उसके बाद जब ये इन्फॉर्मेशन मिली तो गाजियाबाद पुलिस ने ट्रैप बिछाया और ट्रैप में जैसे ही असद यहाँ पहुँचता है, असद से ये कोशिश की जाती है कि उसे रोका जाए। और जब उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो गाजियाबाद पुलिस का ये कहना है कि असद उन पे एक देसी कट्टे से फायरिंग करता है। और अगर मैं आपको यहाँ तस्वीरों में दिखाऊं तो ये मार्किंग्स की हुई हैं यहाँ गाजियाबाद पुलिस द्वारा। ये वो जगह है जहाँ पे बुलेट के जो शेल हैं वो गिरे हुए थे। और अगर आप यहाँ तस्वीरों में देखें तो इस सुनसान इलाके में करीब 7 से 8 राउंड फायरिंग हुई है। ये सारी मार्किंग हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 करीब 9 से 10 राउंड की जो फायरिंग है वो यहाँ हुई है। और उसके बाद असद जो है यहाँ पर धाराशाही हो जाता है। बताया ये जा रहा है कि एक पुलिस कांस्टेबल को भी इस पूरे मामले में, इस पूरे हादसे में गोली लगी है, जिसके बाद उसका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। असद के साथ उसका एक और साथी बाइक पर मौजूद था जो इस मौके से फरार होने में सफल रहा। अब गाजियाबाद पुलिस उस 5वें आरोपी की तलाश कर रही है जो एफआईआर में नामजद है। करीब 5 लोग नामजद एफआईआर में नामजद हुए थे, जिसमें से 3 को गाजियाबाद पुलिस ने कल ही हिरासत में ले लिया था। और चौथा आरोपी असद, जिसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी गाजियाबाद पुलिस ने रखा था, उसके साथ एनकाउंटर करके उसको भी मार गिराया गया है। इसके बाद से जो पूरे इलाके में एक तनावपूर्ण माहौल पिछले 48 घंटे से बना हुआ था, वो तनावपूर्ण माहौल कहीं ना कहीं अब शांत होता हुआ दिख रहा है। लेकिन गाजियाबाद पुलिस की जो सर्च ऑपरेशन है वो अभी भी जारी हैं। वो 5वें आरोपी को अभी भी ढूंढ रही हैं, क्योंकि परिवार का ये कहना है कि जब तक 5 के 5 आरोपियों के साथ पुलिस एक्शन नहीं लेती तब तक उन्हें ये नहीं लगेगा कि उन्हें किसी तरीके का इंसाफ मिला है। तो अब ये देखना होगा कि गाजियाबाद पुलिस कितनी जल्दी 5वें आरोपी को हिरासत में लेती है, ताकि परिवार और आमजनों में जो गुस्सा है वो गुस्सा कहीं ना कहीं शांत हो पाए और खोरा इलाके में जो पिछले 2 दिनों से माहौल में काफ़ी तनाव फैला हुआ है वो तनाव भी कम हो पाए। देखिए, दिनांक 28 तारीख को थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत असद नामक एक लड़के ने वहाँ पर सूर्या चौहान को चाकू मार दिया था और इलाज के दौरान सूर्या चौहान की डेथ हो गई थी। सूर्या चौहान के परिजनों के द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसमें 5 आरोपियों को पंजीकृत किया, उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी तत्काल पुलिस के द्वारा कर ली गई थी। इसमें जो मुख्य आरोपी था असद, वो फरार था, उसके ऊपर 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की गई थी। आज पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने जा रहा है और उनसे पैसे लेकर के वो बाहर कहीं भागने की फिराक में है। तत्काल इस सूचना के आधार पर एसीपी इंदिरापुरम के नेतृत्व में थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की टीम लगातार यहाँ पे कॉम्बिंग कर रही थी और बैरिकेड लगाकर चेकिंग का भी अभियान चलाया गया था। तो उसी समय जब असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है तो पुलिस टीम उसे रोकने का प्रयास करती है और उसे चेतावनी देती है, लेकिन असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है
प्रत्युत्तर में प्रतिरक्षा में पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। तत्काल असद को चिकित्सा हेतु, इलाज हेतु नज़दीकी हॉस्पिटल भेजा जाता है। इस पूरे एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा एक कांस्टेबल है थाना खोड़ा का, वो भी घायल होता है। उसको भी पुलिस द्वारा तत्काल अस्पताल भेजा जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में जो असद का एक साथी था वो भागने में कामयाब होता है और घटनास्थल से असद की जो बाइक है वो बरामद हुई है और एक कंट्रीमेड पिस्टल भी बरामद हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम में आगे की जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। सर, विवाद किस वजह से हुआ था, किस वजह से चाकू मारा गया? देखिए, प्रारंभिक जांच में जो तथ्य सामने आया था कि बाइक चलाने को लेकर इनके बीच में कुछ दिन पूर्व में विवाद की स्थिति बनी थी। 28 तारीख को जब ये लोग साथ में इकट्ठा हुए तो वो विवाद की स्थिति बढ़ गई थी और इसी में आवेश में आकर के असद के द्वारा चाकू से हमला किया गया था। गाजियाबाद पुलिस ने जो प्रेस रिलीज कर जानकारी दी है वो बहुत ही चौंकाने वाली है, जहां पर उन्होंने बताया कि सिर्फ असद नहीं बल्कि असद के दोस्त फरहान और आतिफ भी इसमें शामिल थे। इसमें फरहान का रोल तो ये था कि उसने ही वारदात के जहां पर ये वारदात घटी थी, जिस गली में आप देख रहे हैं, वहीं पर असद को चाकू दिया था, वो वहां पर मौजूद था। साथ ही असद के पिता नवाब का रोल भी सामने निकल कर आया है। वो बहुत ही भयंकर रोल है, जहां पर वारदात वाले दिन, बकरीद वाले दिन असद अपने पिता के पास पहुंचता है कि सूर्य के साथ बाइक चलाने को लेकर झगड़ा हो गया है और यहाँ पर नवाब ने ना तो अपने बेटे को समझाया और ना ही सूर्य के परिवार से बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन उसने अपने बेटे को जो है उकसा दिया, कत्ल की मंजूरी दे दी और कहा कि आज इसकी यानी सूर्य की कहानी खत्म कर दे। आप देख सकते हैं कि जो जानकारी अब सामने निकल कर आई है उससे पता चलता है कि नवाब की किस तरह की मानसिकता थी। अब इस वीडियो में तो नहीं, आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में तो नहीं, आप देखते रहिए क्राइम तक।